Hello, friends. In the last episode, episode 15, we saw how Karn was made the king of Angladesh और दुर्योधन ने उसे अपनी तरफ कर लिया था ताकि आने वाले युद्ध में ऐसे वीर योद्धा का जो अर्जुन का सामना कर सके उसे बहुत आवश्यकता थी। हमने ये भी देखा कि कैसे अर्जुन ने कर्ण से आगे युद्ध करने से इनकार करा उसकी जाति पूछकर और कैसे इस चीज का समाधान करा विदुर ने और कृपाचार्य ने मिलकर। अब एपिसोड 16 में मैंने कहा था दैट वी विल टॉक अबाउट द्रुपद की हार और युधिष्ठिर युवराज बने और धृतराष्ट्र की चिंता। सो हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर सच्चे मन से एपिसोड 16 शुरू करते हैं। तो गुरु द्रोण ने शिक्षा पूरी होने पर राजकुमारों से गुरु दक्षिणा मांगी और ये कहा कि पंचाल देश के राजा द्रुपद को हराकर यहाँ ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पहले दुर्योधन इत्यादि ने कहा कि वे उन्हें हराकर ले आएंगे, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अर्जुन ने कहा पहले कौरव भाइयों को कोशिश कर लेने दीजिए, यदि वो सफल नहीं हुए तो फिर मैं उनके लिए जाऊंगा उन्हें हराने के लिए। तो राजा द्रुपद ने अपने पराक्रम से उन सबको चकित कर दिया और वो रोते चिल्लाते वापस आए। अभी वो इतने महान योद्धा भी नहीं बने थे कि द्रुपद जैसे का मुकाबला कर सकें। और आपको पता ही है कि द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और महान योद्धा थे। तब अर्जुन और बाकी पांडव गुरु जी की आज्ञा से पंचाल राजा से मिलने गए और उनसे भिड़ने गए और युद्ध करने गए। भीम ने गदा से भयंकर तबाही मचाई और अर्जुन के बाणों की झड़ी के आगे सेना ध्वस्त हो गई। कहते हैं कि अर्जुन के बाण छोड़ने की गति इतनी तीव्र थी कि दिखता ही नहीं था कि कब बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया और कब छूटा। तब द्रुपद ने उसके सामने आए और सोच ही रहे थे कि क्या करें, तो अर्जुन ने उनका धनुष काट दिया और घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। जब तक वो दूसरा धनुष उठाते, अर्जुन खड्ग लेकर उतरे और उन्हें बंदी बना लिया। उन्होंने राज्य लूटने से मना किया और कहा कि द्रुपद को गुरु दक्षिणा में लेकर वो द्रोण के पास जाएंगे और उन्हें राज्य से लूटने का कोई भी ना अधिकार है ना इच्छा है। उन्हें देखकर द्रोण ने उन्हें उनकी पुरानी बातें याद दिलाई और बताया कि आपने मेरा इतना तिरस्कार किया था, आपने मुझे मित्रता के लायक ही नहीं समझा था, मुझे गरीब समझकर भेज दिया था। आज आप मेरे सामने लज्जित खड़े हैं, पराजित खड़े हैं और मेरे अधीन हैं। तुम्हारा घमंड तो अब चूर हो ही गया होगा, पर मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, इसलिए तुम अपने आधे राज्य के स्वामी रहो और बाकी आधा राज्य मुझे दे दो। और आपने ही तो कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है और अब हम बराबर हैं। तो द्रुपद ने माफी मांगी और उन्होंने देखा कि अब कोई और तरीका नहीं है, तो भारी मन से उन्होंने आधा राज्य द्रोणाचार्य को दिया। अब द्रोणाचार्य के मन में तो तिरस्कार की अग्नि थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बराबर हूँ, अब द्रुपद मेरा अपमान नहीं कर सकते। और उनके मन में ये भी था कि अश्वत्थामा को एक राज्य मिल जाएगा। अब यह आग द्रुपद के मन में सुलगती रही और उसने सोचा कि अर्जुन जैसा वीर अगर मेरा दामाद बने तभी मैं आगे अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। तो आपको युद्ध की शंखनाद तो सुनाई दे ही रही होगी। युद्ध जीतने के बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और अपने गुणों के से सबसे बहुत लोकप्रिय हुए। पूरे राज्य में हर इंसान युधिष्ठिर को बहुत प्यार करता था क्योंकि वो क्षमाशील थे, वो दयावान थे, वो धर्म के अनुसार चलते थे, तो सब में बहुत पॉपुलर हो गए थे। और भीम ने कृष्ण के बड़े भाई बलराम से गदा की शिक्षा ली और दुर्योधन भी बलराम के ही शिष्य थे। आप देखें आगे चलकर कितना रोचक हो जाएगा। जब महाभारत के अंत में दुर्योधन बच जाता है, तो सिर्फ भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है। उसी के ऊपर से निश्चित होना था कि कौन हारा और कौन जीता। तब बलराम बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कृष्ण से कहा था कि कुछ अनुचित मत करना। बलराम दोनों शिष्यों को बराबर प्रेम करते थे, इसीलिए वो इस महान युद्ध से दूर रहे। पर दोनों उनके शिष्य थे, इसीलिए उन्होंने कहा मैं किसी एक का साथ नहीं देना चाहता। तो दुर्योधन भी उन्हीं के शिष्य थे। यहाँ पे भी बहुत स्पर्धा थी, बहुत जेलसी और ईर्ष्या थी। गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें सब विद्या दे चुका हूँ,
और नियम समझा चुका हूँ। अगर कभी युद्ध में तुम्हारा सामना मुझसे हो तो तुम उन सब को इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं। कहीं ना कहीं गुरु द्रोण के मन में एक संदेह था, संशय था कि ये पूरा का पूरा राज्य एक महान युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और वो जानते थे कि पांडव और कौरव दो खेमों में होंगे और वो हस्तिनापुर के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो उन्होंने अर्जुन को पहले ही समझा दिया, मैं तुम्हें सारी सारी शिक्षा दे चुका हूँ, कभी मेरे विरुद्ध खड़ा होना हो तो बिल्कुल मत झिझकना, हिचकना नहीं। एंड दिस वॉज अ प्रिमोनिशन। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने गए। सारे पांडव अपना कौशल बढ़ाते रहे, नई नई विद्याएं सीखते रहे। हर कथा में जैसे एक विलेन होता है ना, यहाँ भी मंत्रा की तरह कणक नाम का एक मंत्री था, और उसने धृतराष्ट्र को उल्टी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। ये महाभारत का मंत्रा था। और उसने उनको कहा कि भाई तुम ये देखो कि तुम्हारे बच्चों का अनिष्ट किसमें हो, और उनको गलत राह पे ले जाना शुरू किया। उसने कहा कि चतुर राजा डरपोक को भयभीत करता है, शूरवीर के आगे हाथ जोड़ लेता है और बराबर वालों को वश में कर लेता है और चालाकी दिखाता है। शत्रु को हमें कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए और मीठा बोलकर बाद में चालाकी से हराना चाहिए। उसने कहा कि आप स्वयं बुद्धिमान हैं, तो आप निश्चय कीजिए कि आप पांडवों से दुर्योधन को कोई भय नहीं रहने देंगे, दुर्योधन को राजपाट दिलाएंगे, चाहे आपको छल कपट धूर्तता या कुछ भी करना पड़े। आपको उनको हराना है और दुर्योधन के मार्ग से हटाना है। उन्होंने कणिक ने धृतराष्ट्र की बुद्धि पलट दी थी। पर कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि का दोष हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। हम अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेदार और भागीदार हैं। दुर्योधन भी बहुत जलता था। उसने मामा शकुनी और कर्ण से मिलकर उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। विदुर जी ने उन्हें चुप रहने को कहा, पांडवों को, और कहा कि अभी इस बात के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, नहीं तो तुम पे और विपदा आ सकती है, क्योंकि कौरवों के पास अभी भी सेना है और अधिक धन है। दुर्योधन अपने पिता से बहुत गुस्सा हुए और कहा कि आप तो अंधे थे, तो पांडु राजा राजा बन गए, पांडु जी राजा बन गए, पर मैं तो अंधा नहीं हूं और आप बड़े हैं। ये वंश उनके हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा। आप बड़े थे तो आपका मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो मुझे बनना चाहिए। पांडु तो इसलिए बने क्योंकि आप अंधे थे, तो युधिष्ठिर की जगह राज्य मुझे मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी तो यही चाहता हूं, पर क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि भीष्म मध्यस्थ है, मध्यस्थ मतलब इम्पार्शल है, किसी की तरफ नहीं बोलेंगे। अश्वत्थामा तो मेरे साथ है, कृपाचार्य और विदुर तो लाचार हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप उन्हें वाराणवत भेज दो और मैं पीछे से राज्य पर कब्जा कर लूंगा। तो धृतराष्ट्र ने एक बहाना बनाया, चालाकी से उनको वाराणवत भेजा। कहा कि वहां पे इसे कहते हैं ना, हॉलीडे के लिए हो आओ, आप लोग वहां पे घूम आओ। और दुर्योधन ने उन्हें वहां जिंदा जलाने का प्रयोजन किया और सोचा कि वहां पे मैं उनको किसी तरह से मरवा दूंगा, जिंदा जला दूंगा, राज्य मेरे हाथ में आ जाएगा। तो पांडव तो समझ ही रहे थे, विदुर को भी बहुत समझ थी, तो उन्होंने पांडवों को बहुत सचेत रहने को कहा और अपने गुप्तचर भी उनके साथ भेजे जो उनका साथ दें। और आपने तो सुना ही हुआ होगा कि लाक्षागृह की कहानी, कि कैसे पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयोग बहुत कोशिश करी गई, पर ऐसा में वो सफल नहीं हुए और वो जान बचा कर निकल गए। और उसके आगे तो कहानी और भी रोचक मोड़ लेती है। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज इन एपिसोड 17, वी विल टॉक अबाउट लाक्षागृह, पांडवों को मारने की कोशिश और साजिश, और युद्ध का और निकट आ जाना, और कैसे पांडव वहां से निकल के और मित्र बनाए। So looking forward to your comments and support, and see you again in the next episode. Have a good day.